गुड मॉर्निंग। एसएसटी में आज चैप्टर फर्स्ट को आज कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लेक्चर के साथ। चैप्टर हमने क्या स्टार्ट किया था? अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। जो हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था उसको थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नेम क्या था? अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, जिसमें हमने यूनिवर्स की डेफिनेशन देखी थी। इसमें क्या पढ़ा था हमने? यूनिवर्स जो है मैटर, एनर्जी एंड द स्पेस, इन सारी चीज़ों को मिला के बनता है। यूनिवर्स में बहुत सारी क्या मिलती है हमें? गैलेक्सीज मिलती हैं, और हर एक गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, और इन स्टार्स के सराउंड्स में कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिसे बोलते हैं प्लानिटरी सिस्टम्स। देन हमने गैलेक्सी की डेफिनेशन देखी थी। जितने सारे स्टार्स हैं, डस्ट हैं, गैसेस हैं, ये सारे लोग आपस में मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सीज। और हमारा जो अर्थ है ये भी एक गैलेक्सी का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं मिल्की वे। इसके बारे में हमने पढ़ा था। गैलेक्सी के ढेर सारे हमने पिक्चर्स देखे थे, लाइक ये गैलेक्सी है स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में डिस्क टाइप में जो दिख रही है। ये भी क्या एक तरीके की गैलेक्सी है। इसमें जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना रेड कलर के सारे क्या हैं? स्टार्स हैं। इनके मिलने से क्या बनी? ये देखिए, अगेन गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, सारे ये क्या है? गैलेक्सी हैं। इन सारी गैलेक्सी के मिलने से क्या बनता था? यूनिवर्स। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि स्पेस के अंदर में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज मिलती हैं। उन्हीं में से कुछ को स्टार बोलते हैं। स्टार की डेफिनेशन क्या होगी? स्टार्स आर द मैसिव स्फेरिकल बॉडीज ऑफ द गैसेस, यानी जितने स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े, जैसे फुटबॉल देखा है ना आपने, फुटबॉल जैसे उसी टाइप में दिखते हैं, लेकिन मेड ऑफ किससे होते हैं? गैसेस। ये गैसेस से बने होते हैं, और ये लाइट एंड हीट को क्या करते हैं? इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्दी के दिनों में जैसे हमें ठंड लगती है तो हम अलाव के पास बैठते हैं ना। अलाव में एक्चुअली में वो एक तरीके का गैस ही है। वो जलता है, तो जलने से क्या होता है? आसपास में थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है ना, तो वो लाइट हो गई, एंड उसे हीट मिलती है। हीट मिलती है तो हमारी ठंडी उससे चली जाती है। वैसे ही जो स्टार्स होते हैं जो रात में हमें इस आसमान में दिखाई देते हैं, उन स्टार्स की बात हो रही है। ये स्टार्स क्या करते हैं? एकदम गोल शेप में दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी गोल, एकदम फुटबॉल जैसे में। मेड ऑफ किससे होते हैं? गैसेस से बने होते हैं, वो जो हीट एंड लाइट को इमिट करते हैं। अब ये जो स्टार्स हैं रात वाले, एक स्टार में दिन में भी दिखता है, जैसे सन। सन क्या एक तरीके का स्टार है। सन से गर्मी के दिनों में अभी हमें कितनी गर्मी लग रही है, अभी देख रहे हैं ना आप। बाहर अब चले जाएंगे, लगेगा कि जल गए। और दिन के टाइम में उनसे हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। तो सन किसके एग्जाम्पल हो गए? एक स्टार के। अभी जो स्टार होते हैं ना, इनका एक पिक्चर देख लीजिए। देखिए, ये स्टार हैं, ये भी स्टार हैं, ये भी स्टार हैं, ये भी, जितने सारे ये स्टार्स हैं आपको जो आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे स्टार मेड ऑफ हैं गैसेस से, एंड देन हीट एंड लाइट को इमिट करते रहते हैं। क्लियर? अभी जो स्टार्स हैं ना, इनके आगे पीछे कुछ कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी स्टार के सराउंड में रोटेशन करते हैं, या उनके आगे पीछे मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे सारे बॉडीज को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स मीन्स स्फेरिकल बॉडीज विच ऑर्बिट सम स्टार। किसी स्टार के आगे पीछे अगर वो ऑर्बिट करते हैं किसी स्टार को, तो ऐसी स्फेरिकल बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। जब ये किसी स्टार के आगे पीछे घूमेंगे तो क्या इनके पास खुद की लाइट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दे डोंट इमिट लाइट। इनके पास ना तो खुद की लाइट होती है और ना ही इनके पास खुद की हीट होती है। ये इनको लाइट और हीट कहाँ से मिलेगी? इनको मिलती है स्टार से। अब जैसे एक सन हो गया ना, दिन के टाइम में हम सन देखते हैं। हम सन को ऑर्बिट करने वाले टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कितने? 8 प्लैनेट्स हैं। अब इन 8 प्लैनेट्स और सन को मिला के एक सिस्टम बनता है, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग? सोलर सिस्टम। क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। अब देखिए, सैटेलाइट का मतलब होता है कंपेनियन। सपोज करिए आप क्लास में हैं, आप क्लास का कोई दोस्त है ना, तो वो दोस्त, जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो दोस्त भी आपके साथ साथ जाता है। आप दुकान गए तो दोस्त भी आपके साथ दुकान चला गया। आप प्लेग्राउंड में खेलने चले गए तो दोस्त भी आपके साथ चला गया। तो वो आपका क्या कहलाएगा? सैटेलाइट कहला सकता है। वैसे ही सपोज करिए कोई स्टार है, स्टार को कोई प्लेनेट जो है उसको क्या कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो वो जो है क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट। क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट। क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट। वैसे ही जो नाइट के टाइम में मून देखते हैं ना स्काई में,
ये जो मून है हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता रहता है। अर्थ ऑर्बिट करे किसको? सन को, ऐसे समझिए। ये हो गए सन, इनको ऑर्बिट करके ऐसे गोल गोल चक्कर लगा के कौन? अर्थ ऑर्बिट कर रही है। और ये हो गई अर्थ, ये अर्थ जो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब जो ये मून होती है ये किसके आगे पीछे घूम रही है? ऐसे अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। तो इस सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। यानी कोई भी अगर सेलेस्टियल बॉडी किसी भी प्लैनेट्स को ऑर्बिट करेगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मून। अच्छा, कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं ना जिनका कुछ शेप नहीं होता है, कुछ ऐसे इरेगुलर शेप में होते हैं, लाइक ना तो स्फेरिकल है, ना ही सर्कुलर ही है, ना ही रेक्टेंगुलर है। जब किसी भी, ऐसे समझिए ना कि आपके पास ईंट है, ईंट को आपने तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो छोटे छोटे उसके पार्ट्स बनते हैं ना। इन सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ये इरेगुलर शेप में है तो इनको मेस्टोराइड्स बोलते हैं। यानी कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनका कोई शेप नहीं होगा, इरेगुलर शेप होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब ये हो गए स्टार्स, हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि इसकी सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम हमने क्या बनाया? सन हो गया, और सन को उनको राउंड करने वाले 8 प्लैनेट्स, यानी सन एंड प्लस में 8 प्लैनेट्स, ये जो फैमिली बन रही है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर सिस्टम बोलते हैं। ये जो सोलर सिस्टम है ना, नियरली 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मीन्स 1 साल, 2 साल, 5 साल पुराना नहीं, आज से 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले में ये अर्थ बनी थी और ये आपका सन बना था। क्लियर? अब हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, गैलेक्सी का पार्ट है जिसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूध के कलर में दिखता है, इसलिए। अब देखिए, जो हम जिस सन की बात करते हैं ना, आपने दिन के टाइम में सूरज को देखा होगा, येलो शेप में दिखते हैं, बट ऐसे एक्चुअली में है नहीं। अगर उनको नज़दीक से देखा जाएगा, वैसे हम देख नहीं सकते हैं, हमने टेलीस्कोप के द्वारा साइंटिस्ट देखते हैं, तो उन्होंने जब सन की पिक्चर ली थी कुछ ऐसे दिखता, दिख रहा है ना कैसे? लग रहा है कि सन के अंदर में ऐसे आग जल रही है। ये जो ऐसे आपको लपटें दिख रही हैं इनको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सोलर फ्लेयर्स हैं, ये सोलर फ्लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो हीट है बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसका? सन का। अब जो हम सोलर सिस्टम के बारे में आपको बता रहे थे, ये देखिए सनों के सेंटर में, सन के आगे पीछे में, ये देखिए ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये दिख रहे हैं ना? टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं? टोटल सन को राउंड करते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सबसे पास में जो ऑर्बिट करने वाला प्लैनेट, इसको बोलते हैं मरकरी। मेरे साथ आप बोलेंगे मरकरी, देन सेकंड वीनस, देन थर्ड अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। टोटल कितने हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। कौन कौन से? मरकरी फर्स्ट, सबसे नियरेस्ट कौन है? मरकरी। सेकंड कौन है? वीनस। थर्ड कौन है? मार्स। ये जो प्लेनेट है ना मार्स, इसी मार्स पे हम लोग सभी लोगों का घर है, हमारा स्कूल है, हमारे रोड्स हैं, सारी चीज़ें। हम लोग इस प्लेनेट पे रहते हैं, सन से इतना डिस्टेंस है, देख लीजिए। फिर फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, फिफ्थ नंबर पे सैटर्न, देन सिक्स नंबर पे यूरेनस, देन नेपच्यून। ठीक है। तो इन सब के ये क्या है? रूट्स हैं। जैसे सपोज करिए आप सभी का घर अलग अलग जगह है, आप सभी लोग स्कूल आने के लिए अलग अलग रूट से आते हैं ना, वैसे ही जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो घूमने के लिए अलग अलग रूट में घूमते हैं। देखिए इससे इनका ऑर्बिट बना हुआ है, इनका भी ऑर्बिट बना हुआ है। अच्छा, जिन स्टार्स के बारे में भी बताया था हमने, ये देखिए ये जुपिटर देख रहे हैं ना, जुपिटर हो गया, और ये हो गया मार्स। इनके बीच में देखिए छोटे छोटे पत्थर टाइप में दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये सब इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉयड कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई शेप एक्चुअली में नहीं होता है। समझ गए? अच्छा, एक कोई क्वेश्चन मान लीजिए, इस डायग्राम से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये बताइए कि सबसे नियरेस्ट कौन होगा? टोटल 8 प्लैनेट्स है ना, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो क्या बोलेंगे हम? मरकरी। वेरी गुड। अच्छा, सबसे फार कौन है? सबसे फार्टेस्ट, सबसे फार्टेस्ट, सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है? तो किसको बताएंगे? लास्ट पे कौन आया था? सबसे नियरेस्ट हो गया मरकरी, एंड सबसे लास्ट पे कौन हो जाएगा? नेपच्यून। कौन हो जाएगा? नेपच्यून। देखिए कितना डिस्टेंस है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको इस सोलर सिस्टम में? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है साइज में? तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है उसको बोलते हैं जुपिटर। ये देखिए, देख रहे हैं ना, जुपिटर सबसे बड़ा है। हमारी जो अर्थ है
किससे छोटी है? जुपिटर से बहुत छोटी है। अच्छा, ऐसा भी कोई आपको प्लेनेट दिख रहा है क्या जिसके आसपास रिंग है क्या? बिल्कुल, ये देखिए सैटर्न को। सैटर्न के आगे पीछे, सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके आगे पीछे क्या है? रिंग्स है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना जलता हुआ, इनको हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं। जब कोई भी मीटियोरॉइड से एस्टेरॉइड अर्थ के या फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो जलने लगता है, तो जब जलेगा तो ऐसे दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं। समझ गए? इसके बाद डिटेल्स में, अच्छा कुछ साइज का कंपेरिजन कर लेते हैं। ये देखिए हमारी अर्थ हो गई, ये साइड में कौन हो गया? ये हो गई मार्स। कौन हो गई? मार्स नहीं, ये कौन है? वीनस है। देख रहे हैं डिट्टो अर्थ जैसे दिख रही है, साइज में थोड़ी सी छोटी है। तो इसीलिए इस जो वीनस प्लेनेट है, वीनस को अर्थ का क्या बोलते हैं? ट्विन्स बोलते हैं। ट्विन समझते हैं? जुड़वा, जैसे दो भाई बहन एक जैसे दिखे या दो भाई एक जैसे हों, सेम सेम साइज के, उनको ट्विन्स बोलते हैं। वैसे ही दोनों जो प्लेनेट है डिट्टो सेम दिखते हैं, इसीलिए वीनस को क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी मार्स हो गई और ये कोई दूसरा प्लेनेट हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।